शाहजेब हसन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और यहाँ पे मैं बचपन से लेकर जवानी तक जो है अभी मैं 21 इयर्स का हूँ, इस्लाम को फ़ॉलो करता आया हूँ। लेकिन मेरे हम्म। अंदर एक बात है कि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, तो अब मैं एक एग्नोस्टिक हो चुका हूँ। मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका है कि मैं ट्रेडिशनली इस्लाम को छोड़ चुका हूँ। लेकिन ये है कि मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीइंग एन एग्नोस्टिक अगर मैं ये समझता हूँ कि तमाम मज़ाहिब जितने भी हैं, वो चूँकि इंसानों की तख्लीक हैं और मोरालिटी भी जो है वो इंसानों ने ही तख्लीक करी है। तो क्या हो अगर कि एज़ एन इंडिविजुअल अगर मैं ये समझता हूँ कि बुद्धिज़्म या हिंदुइज़्म या कोई भी ऐसा रिलिजन कि जिसको मैं फ़ॉलो करना चाहता हूँ अपने लिए, अपनी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या एक बेटर लिविंग के लिए, तो वो कैसा है? स्पिरिचुअल ग्रोथ से क्या मीनिंग है? मिला ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्पिरिचुअलिटी को मानता हूँ कि कोई स्पिरिट होता है या सोल वगैरह, ऐसा नहीं है। मुराद ये है कि एक पीसफुल लाइफ़ और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कि एक चीज़ जो मुझे नहीं, आप माइंडफुल क्यों लगती समझते है। हैं कि पीसफुल लाइफ और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कोई रिलीजन होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि रिलीजन होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम रिलीजन्स इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन एक ये बात है कि अपने लिए इंडिविजुअली मैं कोई ऐसी चीज़ फ़ॉलो करना चाहता हूँ। जैसे मैं पर्सनली बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। मैं बुद्धा की टीचिंग्स को फ़ॉलो करता हूँ, तो इस तरह से क्या ये कर सकते हैं एज़ एन एग्नोस्टिक अगर रहा जाए? बस खुदा पे बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी देखिए, ये आप रिचुअलिस्टिक। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि भाई, मैं तो आपको ये कहूंगा कि डॉगमेटिज्म ही आपको रिलीजन तक लेके जा सकता है। रैशनल थॉट आपको रिलीजन तक नहीं लेके जा सकती, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, या कोई भी हो, चाहे अच्छा, क्रिश्चियनिटी हो। जी, एक सेकंड। बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है निर्वाणा का, दैट्स अ डॉगमेटिक कॉन्सेप्ट बिकॉज़ यू कैन नेवर अचीव इट, मोस्ट लाइक यू कैन नेवर अचीव इट। लेकिन अगर अगर बुद्धा ने कुछ चंद अच्छी बातें की तो मान लो। इस तरह आप स्टोइक स्टोइक पढ़ लो, उसमें उसमें बहुत अच्छी बातें की, उसके अंदर मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं, स्टोइक फिलॉसफी। हाँ, मैं ऐसे ही तो कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी तो उसमें तमाम क्या, उससे फिलॉसफीज़ फ़र्क क्या को। पड़ता है? वो बट दैट इज़ नथिंग, लाइक यू जस्ट सम आपको चीज़ें अच्छी लगी, वो आपके लिए बेहतर है, तो आप कर सकते हो। हुँ, ऐसा ही है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल मैं आप वैसे बता रहा हूँ कि बुद्धिज्म के अंदर भी डॉगमेटिक प्रिंसिपल्स हैं। आप सही। एवोल्यूशन ये को के अंदर भी क्यों कह रहे हो आप भाई? रिलीजन है तो डॉगमेटिक है, सिंपल सी बात है। मसला नहीं ये गालिब है कि भाई मुझे देखें एक बात बताएं, ऐसा। ठहरे, सुने मेरी बात, सुने मेरी बात सुने। जी, जी। एक जानवर होता है, उसे रस्सी मानते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? अब आपने रस्सी तोड़ के उसे आजाद कर दिया, सही, तो वो आजाद हो गया ना? बिल्कुल। अब अगर आप उसे दोबारा रस्सी से मान दें तो वो आजाद होगा? नहीं। तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर इस्लाम पहले रस्सी था, तो हुँ, अब आप हुँ। नई रस्सी बुद्धिज्म की क्यों मानना चाहते हैं? आप आजाद तो नहीं होंगे बुद्धिज्म के साथ रह के? और दूसरी बात यह है कि बुद्धा, एक हम समझ सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट शख्स था, मॉरल टीचिंग्स उसकी अच्छी हैं, मगर आप अपनी आज की 21st सेंचुरी के प्रॉब्लम्स को आप ये क्यों समझते हैं कि उनका सलूशन बुद्धा के पास है सिर्फ और सिर्फ, और आपने उसको ही मानना है? हुँ। ठीक है, मुझे ये बात बताएं कि क्या क्या बुद्धा को अगर आप ना भी माने तो आपकी क्या कोई ऐसी चीज होगी जो रह जाएगी बुद्धा को अगर आप नहीं मानेंगे तो? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर मुझे बताएं कि आप एक खाम खा अपना टाइम जाया करने के लिए और अपने लिए एक प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए, या फिर एक बात मैं आपको बता सकता हूं, चाहे जितनी भी पुराने रिलीजन्स हैं, अगर उनमें कोई भी चीज आपको फौरी तौर पे नहीं भी नजर आ रही ना कि ये प्रॉब्लमेटिक है, उसमें प्रॉब्लमेटिक चीजें होती जरूर हैं। एक बात याद रखें कि जब अगर आप समझते हैं ना कि कोई दुनिया का कोई सो कॉल्ड प्योरली रैशनल रिलीजन भी है या प्योरली बनायन है, ह्यूमैनिटी की बात करता है, फलां करता है, ढमकां करता है, हुँ, हुँ। मगर एक बात याद रखें, जब आपको एक रिलीजन आपके अंदर ये बिहेवियर डाल रहा है कि आप 2000 साल पुराने या 2500 साल पुराने या 1400 साल पुरानी चीजों से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो असल में वो आपको साइकोलॉजिकली जो है ना वो हुँ, गलत चीज से सोल्यूशन लेने के लिए तरफ इंक्लाइन कर रहा है, और ये एटीट्यूड गलत है। ये बेसिकली एडवांसमेंट ऑफ मोरालिटी और एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के खिलाफ है ये सब कुछ, चाहे कोई भी रिलीजन क्यों ना हो। हमारा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि आज के इंसान को आज के वक्त में प्रॉब्लम्स हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, आज से 1000 साल पहले चले जाते हैं। सही।
आप एक गांव में रहते हैं या फर्ज करें आप एक सिटी में भी रहते हैं, हम्म, आपके पास लिखा हुआ नॉलेज कितना होगा अवेलेबल? बहुत कम होगा, यानी मुझे इतनी एक्सेस नहीं होगा नॉलेज की मैं तरफ। आपको एक गारंटी से बात बता सकता हूं कि अगर आप किसी बुद्धिस्ट सिटी में रहते हैं ना, जहां पे ज्यादा बुद्धिस्ट रहते हैं, तो वहां पे जो ओनली किताबें होंगी ना, वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के पास ही होंगी। उसके अलावा शायद ही किसी के पास कोई एक आधी भी किताब हो। अगर आप मुस्लिम जगह पे रहते हैं तो वहां पे कुरान और हदीस और इस तरह की चीजें होंगी। अगर आप क्रिश्चियंस के पास रहते हैं तो कैथीड्रल के अंदर कुछ किताबें होंगी, ठीक है, उसकी कोई लाइब्रेरी होगी। हो सकता है चंद 100 किताबें भी उस शहर में ना हो, अगर कोई बहुत एडवांस सिटी है तो। अगर कोई छोटा सही। गांव है तो उधर शायद एक किताब भी ना हो, 2 किताबें भी ना हो, और वो रिलीजियस किताब नहीं होती थी। मगर आज सही। आपसे मैं ये बात करता हूं कि आज आपके पास अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कितना रिटन नॉलेज होगा? बहुत ज्यादा। मैं आपको ये बात शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि पूरे इंडिया में जितने रिटन बिट्स होंगे ना, उससे ज्यादा आज से 1000 या 2000 साल पहले जितने रिटन बिट्स पूरे इंडिया में होंगे ना, यानी अगर हम उसे सही। बाइट्स में कन्वर्ट कर लें, तो उससे ज्यादा आपके सेल फोन में होंगे भाई। ठीक है? ऐसा ही है, तो नॉलेज बिल्कुल। की जो अबंडेंस आज हमारे पास है, हम सिर्फ नाशुक्रे ही हैं जो हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है। आज आपको कॉस्मोस की गहराई से लेके, समंदर की गहराई से लेके, पहाड़ों की ऊंचाई तक हर चीज के बारे में नॉलेज है। ठीक है? बिल्कुल। उस वक्त के लोगों को तो पूरे इंडिया में से किसी एक को 2000 साल पहले ये नहीं पता होगा कि जमीन गोल है। पूरे सऊदी अरब ऐसा में किसी को 1400 साल पहले ये नहीं पता होगा कि जी मार्स भी कोई प्लैनेट है जहां पे इतनी ज्यादा जमीन है। ठीक है? तो मेन बात यह है कि आज आपके पास सब कुछ है और आप समझते हैं कि फिर भी वो जो चंद बिट्स ऑफ नॉलेज थी आज से 2000 साल पहले बुद्धा के वक्त में, हम उनसे अपना मसला सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी जहालत और कोई हो नहीं सकती। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज आप 2000 साल पुरानी हथौड़ी इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, हैमर यूज करेंगे 2000 साल पुराना? 2000 नहीं। साल पुरानी दरांती यूज करेंगे? तलवार यूज करेंगे 2000 साल पुरानी? क्या शील्ड या तीर यूज करोगे 2000 साल पुराना? तो जो आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनमें आप 2000 साल पुरानी किताबें और 2000 साल पुरानी फिलॉसफीज को क्यों यूज करना चाहते हैं? ठीक है, ये बात याद रखें कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये सारी स्टूपिड किताबें और इनके लिखने वाले आपको धोखा नहीं दे सकते, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं जब आप ये समझते हैं कि क्योंकि मजहब इंसान को ये कहता है कि तू जाहिल है। जो पुराने थे ना वो बड़े अक्लमंद थे। असल मसला ये है कि असल में इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। यही तो आपको सही। जाहिल बनाने का तरीका है ना। तो आप अगर ये समझते हैं कि बुद्धा आपको बताएगा कि दुनिया जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो आई एम सॉरी टू से कि अगर फिर आप कभी भी आप जिंदगी गुजारना नहीं सीख सकेंगे, क्योंकि आपने तो खुद नहीं सीखा ना कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक है? आप तो बुद्धा बिल्कुल। से पूछ रहे हैं, और बुद्धा बेचारा 2-2-2.5 साल पहले था, तो वो आपको कैसे बताएगा? वो तो नहीं बता सकता। गालिब, बिल्कुल जो ऐसा आपने ही। बड़ा जबरदस्त बोला है, वैसे फूड फॉर थॉट है। आपको पता है कि आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन इस वक्त है ना, अभी उतनी रेगन के पास नहीं थी अमेरिका का सदर होते हुए, सिर्फ आज से 40 साल पहले, 35 इयर्स। तो जस्ट जस्ट आप जो 1000 साल पहले वाली बातों कुछ नहीं, 500 साल पहले वाली बातों कुछ, दे हैव नथिंग। सो इवन जस्ट इमेजिन जस्ट इन योर लाइफ कि 35 इयर्स पहले अमेरिका का सदर के पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जितनी आपके पास है। एक्चुअली में मेरा भाई जो है वो स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो इस्लाम को छोड़ के आगे जाके लीन आउट कर सके। बिल्कुल ऐसा तो ही है ब्रो, बिल्कुल ऐसा। हाँ जी, मेरा भाई, इसके लिए आपको एवोल्यूशन पढ़नी पड़ेगी। आप अपना दीनो ईमान जो है वो एवोल्यूशन को बना लीजिए। अगर आप वो बना लेंगे तो आपको वो स्पिरिचुअलिटी बड़े आराम से नजर आ जाएगी जो आपको जिंदगी में चाहिए। आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी क्या है, आपने किस तरह मतलब के लोगों को आप खिदमत कर सकते हैं, किस तरह अपने आप के डोपामाइन जो है वो हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है ना? तो हाँ जी, तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं, जिस तरह गालिब भाई ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने मतलब कि क्या नाम है इसका आर्ग्यू दिया है, तो वो बिल्कुल सेम ऐसी ही चीज़ है कि आपने अगर स्पिरिचुअलिटी ढूंढनी है तो साइंस में ढूंढिए, किसी ऐसी काम में ढूंढिए जिससे मतलब कि आप अपने आने वाली नस्ल को आगे से आगे बढ़ा सकें। हाँ जी, हमारी लाइफ का असल मकसद जो मैं समझ पाया हूँ आज तक, वो ये है कि अपनी आने वाली जनरेशन को टॉप ऑफ द फूड चेन बताना है। ठीक है ना? सही। तो आप उसके लिए मतलब आप स्पिरिचुअलिटी वहां से आप हासिल कर सकते हैं। मेरा एक लास्ट आपको क्वेश्चन ये है। आपको
आपको अच्छा बनने के लिए, आपको कोई अच्छी प्रिंसिपल लाइफ गुजारने के लिए मजहब, किसी किस्म का मजहब आपकी ज़रूरत नहीं है। वो आपकी ज़रूरतों को कभी पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो भी वो ज़रूरत को पूरा करेगा वो अपने टाइम के मुताबिक करेगा जब वो बना था। जी दुरुस्त। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि गालिब भाई से ही पूछूंगा कि मैं चूंकि एक एग्नोस्टिक हूँ, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ अमूमन, तो क्या ये मेडिटेशन बगैर किसी रिलीजन के नॉर्मली अगर हम रोजाना करते हैं तो क्या इसका कोई बेनिफिट है अपार्ट फ्रॉम पीस ऑफ माइंड एंड इस तरह कुछ? मेडिटेशन एक एक्सरसाइज है भाई, ठीक है, उसका किसी रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेडिटेशन जो है ना, जैसे जैसे जिम में जाके वेट लिफ्ट करना, स्विमिंग करना, रनिंग करना एक एक्सरसाइज है ना, इसी तरह मेडिटेशन भी एक एक्सरसाइज है जिसमें आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, अपने माइंड को फोकस करने की कोशिश करते हैं। अगर रिलीजन ना भी हो तो उसका कुछ फायदा हो सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यार इसका आप कह रिलेवेंट रहे हो कि ये पीस ऑफ स्पिरिचुअलिटी से, माइंड, इसका मेडिटेशन का स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, बात ये याद है। आप कह रहे हो कि पीस ऑफ माइंड के अलावा भी कोई उसका फायदा है। मेरे भाई, पीस ऑफ माइंड भी तो बहुत बड़ा फायदा है। आप आज दुनिया जो है वो पीस ऑफ माइंड के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही है, 100 ड्रामे करती है। तो मेडिटेशन जो है वो तो आपको नॉर्मली ड्यूरिंग जब आपकी कोई मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट चलती है तो उसमें भी आपको मेडिटेशन का कहा जाता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। ये आपको पीस ऑफ माइंड देती है जो कि आपको काम डाउन होने में एंड फोकस करने में हेल्प करता है। दुरुस्त। तो क्या इसका ताल्लुक एट द एंड ऑफ टाइम किसी मोक्षा या निर्वाणा से कोई और ताल्लुक नहीं इसका हो भाई है? किसी नाल नहीं है यार। अभी हुन मैनू गुस्सा आ रहा यार है तेरे सवाल पे। ये तो बताया था कि निर्वाणा ये एक शुरू में बता डॉगमेटिक दिया था भाई। कॉन्सेप्ट है। ये तो आपको बताया था कि ओके, बुद्धा के निर्वाणा एक डॉगमेटिक कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट। आप मेडिटेशन का मैं आपको ठीक एक है, छोटा सा फायदा होता है, तो उसमें फायदा होता है कि आप फोकस कर सकते हो, आप फोकस करना सीखते हो। आज के जमाने में भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। अगर आप जी बिल्कुल। ठीक है। तो तो जब फोकस, जी फोकस तो मैं कई पढ़ रहा बार था कहता हूँ छोटा ना, था, पेशेंस और तो फोकस पॉइंट ये है कि मेडिटेशन इस आपको फोकस, जमाने की उसके आपको करेंसी बहुत है। अल्टीमेट फायदे होते हैं लाइफ में। समझ आ रही? जस्ट जस्ट वन ऑफ द बेनिफिट्स। आप फोकस आप चलें जिंदगी ठीक में है कर फिर, सकते हैं किसी चीज पे, तो आप अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा है चलें थैंक यू चीज। ठीक सो है, मच हम आगे गालिब। करते हैं। ओके, थैंक यू थैंक सो यू, मच गालिब भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।